नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदू दर्शन में। आज हम आपको भगवान तिरुपति बालाजी के साथ जुड़े हुए रहस्य के बारे में बताएंगे। भगवान तिरुपति बालाजी को भारत के सबसे अमीर देवताओं में से एक माना जाता है। तिरुपति जी के दरबार में बड़े से बड़े अमीर और गरीब दोनों जाते हैं। हर साल लाखों लोग भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए तिरुमला की पहाड़ियों पर भीड़ लगाते हैं। माना जाता है कि भगवान तिरुपति बालाजी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई भक्त कुछ भी सच्चे दिल से मांगता है तो भगवान उसकी सारी मुरादें पूरी करते हैं, और वे लोग जिनकी मुराद भगवान पूरी कर देते हैं वे अपनी इच्छा अनुसार वहां पर अपने बाल दान करते हैं। तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुमला पहाड़ों में है। इस मंदिर में बहुत बड़े और अमीर लोग आते हैं और वे अपनी इच्छा अनुसार दान भी करते हैं। इस कारण से आज ये मंदिर अमीर मंदिर में गिना जाता है। आपको बता दें कि भगवान तिरुपति बालाजी को वेंकटेश्वर, श्रीनिवास और गोविंदा के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के बहुत ज़्यादा विख्यात होने का कारण यहाँ के अद्भुत चमत्कार है। इस मंदिर से बहुत सारी मान्यता जुड़ी हुई है, जो आप माने या ना माने, लेकिन वहाँ के भक्त इन्हें बहुत मानते हैं। तो जानिए, आज हम आपको तिरुपति बालाजी मंदिर के ऐसे रहस्य बताएंगे जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। कहा जाता है कि इस मंदिर में वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे हुए बाल असली है और ये कभी भी उलझते नहीं है और हमेशा मुलायम रहते हैं। लोगों की मानना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे खुद भगवान विराजित है। कहा जाता है कि जब 18वीं शताब्दी में मंदिर की दीवार पर ही कुछ लोगों को फांसी दी गई थी, तब से खुद वेंकटेश्वर स्वामी जी मंदिर में प्रकट होते रहते हैं। इस मंदिर को पूरे 12 वर्षों के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि उस वक्त वहां के राजा ने कुल 12 लोगों को मौत की सजा दिया और उन्हें मंदिर के गेट पे लटका दिया। अगर आप मंदिर में जाते हैं तो भगवान बालाजी की मूर्ति पे अगर कान लगा के सुना जाए तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि जब आप कान लगाएंगे तो आपको समुद्र की आवाज़ सुनाई देगी। और इसी कारण वह हमेशा बालाजी की मूर्ति हमेशा ही नम रहती है। आपको यहाँ एक अजब सी शांति प्रतीत होगी। मंदिर में मुख्य द्वार के दरवाजे के दाईं ओर एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि इस छड़ी से बालाजी के बाल रूप में पिटाई की गई थी, जिस कारण वश उनकी थोड़ी पे चोट लग गई। तब से आज तक उनके थोड़ी पे हमेशा से चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। बालाजी के इस मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है। इसमें ना कभी तेल डाला गया है और ना ही घी। सोचने और आश्चर्य करने वाली बात यह है कि कोई भी नहीं जानता कि यह दिया कब और किसने जलाया था, क्योंकि यह दिया वर्षों से जलता ही आ रहा है। अगर आप दर्शन करने के लिए बालाजी के मंदिर में जाएंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि जब आप बालाजी की मूर्ति को गर्भगृह से देखेंगे तो भगवान की मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में मध्य में स्थित पाएंगे, लेकिन जब आप इसे बाहर आकर देखेंगे तो पाएंगे कि मूर्ति मंदिर के दाईं ओर स्थित है। मंदिर में मूर्ति पर जितने भी फल, पत्ती या तुलसी के पत्ते चढ़ाते हैं वो सबके सब भक्तों को ना देकर पीछे उपस्थित एक जल कुंड में ही उन्हें छोड़ दिया जाता है, क्योंकि पुष्प का देखना और रखना अच्छा नहीं माना जाता है। प्रत्येक गुरुवार के दिन तिरुपति बालाजी को पूर्ण रूप से पूरा का पूरा चंदन का लेप लगाया जाता है, और जब उसे हटाया जाता है तब वहाँ खुद ब खुद माता लक्ष्मी की प्रतिभा उभर जाती है। ये आज तक नहीं पता चल पाया है कि ऐसा क्यों होता है, और भगवान तिरुपति बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है। उस गांव में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध है। वहाँ पर लोग नियम से रहते हैं। वहीं से लाए गए फल भगवान को चढ़ाए जाते हैं और वहीं की वस्तुओं को चढ़ाया जाता है, जैसे दूध, घी, माखन आदि।
तिरुपति मंदिर में भक्तों द्वारा बहुत दान किया जाता है। मान्यता अनुसार इस मंदिर में दान की परंपरा विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के समय से चली आ रही है। राजा कृष्णदेवराय इस मंदिर में हीरे, सोना चांदी आदि का बहुत दान करते थे। नदी के तट पर विष्णु ने श्रीनिवास भगवान के रूप में जन्म लिया था। पुराणों के अनुसार वेंकटम पर्वत को विष्णु के वाहन गरुड़ द्वारा भूमि पर लाया गया था। भविष्य पुराण अनुसार विष्णु जब अपने शयन कक्ष में सो रहे थे तो महर्षि भृगु ने उनकी छाती पर जोर से प्रहार किया था। इस पर माता लक्ष्मी जी को बहुत दुख हुआ और उनके दुखी होकर वहां से चले जाने पर भगवान विष्णु को बहुत दुख हुआ और वे तिरुमाला पर्वत पर निवास करने लगे। तिरुपति का संपूर्ण क्षेत्र भगवान विष्णु का वैकुंठ धाम के बाद सबसे ज़्यादा प्रिय है। अगर आपको ये मंदिर के बारे में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि अगला वीडियो आप किस विषय पे चाहते हो। जय हिंद।